हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा। हम्म कल क्लास आना। एक मिनट बेटा, डायोड रिपीट कर देना। बिल्कुल आज का पढ़ सकते हैं बेटा, अगर कल की मिस भी की है तो कोई दिक्कत नहीं। आज एक नया टॉपिक हो रहा है। आप कह सकते हैं। एक मिनट। आज का एक नया टॉपिक है बेटा, अगर कल की क्लास किसी की मिस हुई है रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना उसकी। और आज हमने पढ़ना है लॉजिक गेट्स के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल भोपाल में हाइब्रिड सेंटर। अच्छा, देखते हैं बेटा। प्रखर बेटा, ध्यान रख थोड़ा सा अपना। कल के डायोड शॉर्टली रिवाइज करवा दीजिए। देख ले बेटा, वैसे तो सिंपल सिंपल है, एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी है। उनमें मेनली जो था वो था जीना डायोड। जीना डायोड जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, सिंबल ध्यान रखना है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, रिवर्स बाइसिंग में यूज करते हैं और कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए। ठीक है। दूसरा डायोड जो पढ़ा था फोटो डायोड, नाम से समझ में आ रहा होगा। फोटो डायोड मींस अगर लाइट पड़ती है तो रिवर्स में करंट फ्लो करती है। लाइट पड़ने की वजह से ये काम करता है और इसे भी रिवर्स बाइसिंग में ही यूज करते हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्यों यूज करते हैं उसका भी ध्यान रखना है। फोटो डायोड जनरली हम यूज करते हैं बेटा लाइट को सेंस करने के लिए। जितने भी ये लगे होते हैं ना, फायर अलार्म लगे होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा इसको जरा। फायर अलार्म जो लगे होते हैं, उन फायर अलार्म में ये फोटो डायोड ही होता है। जैसी आग लगती है उसकी रेडिएशंस उस पे जाती हैं और उसकी वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है और वो सेंस करके पता चल जाता है कि हाँ आग लगी है कुछ। ठीक है। अब ये रिवर्स बायस में क्यों यूज होता है? उसका रीजन ये है कि रिवर्स बायस में करंट कम होती है। जब करंट कम होती है तो थोड़ा सा चेंज भी डिटेक्ट करना आसान होता है। एक बड़ी करंट में चेंज को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। जैसे मैं कहूं कि करंट जा रही है मान लो 5 एम्पियर की और उसमें 3 मिली एम्पियर का चेंज आ गया, पता नहीं चलेगा। लेकिन करंट जा रही थी 5 मिली एम्पियर की और उसमें 3 मिली एम्पियर का चेंज आ जाए तो पता चल जाता है। तो रिवर्स बायस में करंट के चेंज को मेजर करना बहुत आसान होता है, इसलिए इसको हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। एक तीसरा था जो आपने पढ़ा था, ये सारे नोट्स आपको मिल गए होंगे फोटो डायोड के। तीसरा जो हमने पढ़ा था लाइट इमिटिंग डायोड, नाम से समझ में आ रहा है कि करंट पास करेंगे तो वो लाइट इमिट करेगी। और चौथा डायोड जो पढ़ा था दैट इज सोलर सेल। इसका काम लगभग वैसा ही है जैसे फोटो सेल फोटो डायोड का था, लेकिन फर्क यह है कि वहां पे करंट पास हो जाती है, यहां हम एनर्जी सेव कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक जो पढ़ा था पिछली क्लास में वो मैंने छोटे छोटे पार्ट में बता दिया इसको आपको।
हाँ बस बेटा ये टॉपिक तो कर रखे हैं तो आपका हो जाना चाहिए। आज सेमीकंडक्टर की लास्ट क्लास होगी और उसमें हम पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स। फ्री के नंबर हैं, छोड़ने बनते नहीं हैं। लॉजिक गेट्स बहुत आसान हैं और फ्री के नंबर हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट ठीक करवाता हूं बेटा। हाँ बेटा एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है काव्या। बेटा एनसीईआरटी इस चैप्टर की तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है। हाँ बेटा ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये कोई और टीचर पढ़ाएंगे, मेरा टॉपिक नहीं है बेटा। ठीक है आप क्लियर है पिक्चर? ठीक है लॉजिक गेट देखते हैं बेटा। सिंपल, पहले तो इसकी डेफिनेशन। Digital circuits that can be analyzed with the help of Boolean algebra is called logic gate और logic circuit। एग्जाम में लिखने के लिए ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए ये डेफिनेशन लॉजिक गेट की ध्यान रखनी है। वैसे तो आने के चांस ना के बराबर हैं कि आपसे कोई लॉजिक गेट एक्सप्लेन करने के लिए कह देगा। टर्म 2 सिलेबस में है बिल्कुल बेटा, टर्म 2 में सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है, सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है ये। अश्वनी बेटा डीपीपी मिलेंगे अभी आपको, 4 डीपीपी हैं जो बने हुए हैं, आपके पास पहुंच गए होंगे कुछ तो शायद, अगर नहीं तो मैं चेक करवाता हूं बेटा। A logic gate can have 2 or more inputs but only one output। हर लॉजिक गेट में दो या दो से ज्यादा, एक भी होती है कई बार, एक इनपुट भी होती है। 2 और मोर इनपुट कहना गलत है। लॉजिक कैन हैव 1, 2 और मोर इनपुट्स, 1, 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट। एक इनके ग्राफ भी बता दीजिए। किनके ग्राफ बेटा? अभी तो ग्राफ इसमें कोई आएगा नहीं, इसमें वेव फॉर्म्स आएंगी जो मैं बताऊंगा आपको। ट्रुथ टेबल, हर लॉजिक गेट की एक ट्रुथ टेबल होती है जो याद रखनी है। अगर वो याद हो गई तो लॉजिक गेट्स में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। या लास्ट क्लास है सिंह बेटा, सचिन बेटा एक बार एनसीईआरटी से भी रीडिंग कर, बहुत आसान पार्ट है। ठीक है। ट्रुथ टेबल होती क्या है? The operation of logic gates or circuit can be represented in a table which contains all possible inputs and their corresponding output is called truth table। Inputs और outputs हम सिर्फ डिजिटल फॉर्म में शो करते हैं, मींस हम 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में इनपुट्स या आउटपुट को शो करते हैं। 0 और 1 एक्चुअल में मतलब क्या है? 0 का मतलब है लो लेवल और 1 का मतलब है हाई लेवल। देखो एक बेसिक फर्क होता है कि जब हम एनालॉग सर्किट लेते हैं तो उसकी इनपुट आउटपुट ऐसे चलती है, लेकिन जब हम डिजिटल सर्किट लेते हैं तो सिर्फ 2 लेवल पे चलती हैं, या तो 1 या 0, 1 या 0, 1 1 0 कर दिया ऐसे, यानी कि 0 या 1। 0 का मतलब होता है एक्चुअल में लो लेवल और 1 का मतलब होता है हाई लेवल, जिसे हम डिजिटल इनपुट्स या आउटपुट कह सकते हैं। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल डेफिनेशन ये दे दी है मैंने आपको, लेकिन एग्जाम में आने के चांस ना के बराबर हैं। मेनली गेट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए और उनकी ट्रुथ टेबल पता होने चाहिए, और फ्री के नंबर हैं। बहुत सिंपल पोर्शन है बेटा। ठीक है। देखते हैं हमने पहले गेट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, सिंबल्स ध्यान रखने हैं उनके जरूर क्या है। पहला है डिजिटल और गेट, जिसका सिंबल इस तरह का होता है।
डिजिटल और गेट में, जिसको सिंपली और गेट भी कहते हैं हम, इसमें 2 इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। और इसकी ट्रुथ टेबल वो हम इस तरह से बनाते हैं बेटा, देखो यहां लिखते हैं ए और बी, ए बी की जितनी भी इनपुट पॉसिबल हैं वो सब लिखेंगे, और यहां लिखेंगे आउटपुट किस गेट की, अभी हम बात कर रहे हैं और गेट की। अब ए और बी में हमें इनपुट देनी है। मैंने कहा कि इनपुट या आउटपुट हम सिर्फ 2 लेवल पे दिखाएंगे, आइदर 0 और 1। 0 का मतलब है लो लेवल और 1 का मतलब है हाई लेवल। ठीक, मींस हम इस तरह भी सोच सकते हैं, 0 मतलब कोई इनपुट नहीं, 1 का मतलब इनपुट दे रहे हैं। ठीक, प्रतिमा बेटा मेरे ख्याल से तो है। ये वंश बेटा, ये सब गेट जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम आते हैं, स्विचिंग वगैरह में काम कह सकते हो आप, बहुत सारी जगह काम आते हैं जो आगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे। अभी तो हम सिर्फ बिल्कुल बेसिक गेट्स पढ़ रहे हैं। 3 तरह के मेन गेट पढ़ेंगे, और, एंड और नॉट, ये 3 पढ़ेंगे। इनके बारे में समझना है, और बहुत सिंपल से इनकी ट्रुथ टेबल है जो याद रखनी है। इनका एक सिंपल सर्किट भी बता दूंगा जिससे आपको याद रहेगा। ये और गेट, और गेट में इनपुट ए और बी की क्या हो सकती हैं भाई, ये या तो 0 हो सकते हैं या 1। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो दोनों 0 हो जाएं, या एक 0 और एक 1। तो कौन सा, 0 1 या 1 0, दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, या दोनों 1 हो जाएं। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता ए और बी का। ठीक है सौरभ बेटा, टाइम मिला तो मैं जरूर करवा दूंगा बेटा। पहले तो इसे कंप्लीट करें, गेट्स को, लॉजिक गेट्स। हाँ बेटा, ये कंप्यूटर वाला ही काम है बिल्कुल। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा उसमें। गेट्स बेटा सिंपल, लॉजिक गेट्स जो हैं वो सिंपल क्या होते हैं कि हम कुछ इनपुट देते हैं और किसी एक लॉजिक के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए। उस लॉजिक को यूज करते हुए हमने कुछ बेसिक गेट्स डिफाइन किए हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इनका एक्चुअल यूज आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, हाँ, जोर वगैरह इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बेसिक हम 3 यूज करते हैं, और, एंड, नॉट। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं बेटा। अब इस और गेट में क्या है बेटा, जो आउटपुट है, याद करने का तरीका बहुत सिंपल। और को आप एडिशन की तरह सोचो, एडिशन की तरह। इसलिए सोचो कि दोनों में से कोई एक भी 1 हो गया तो आंसर 1, अदरवाइज 0। यानी कि 0 0 की आउटपुट आएगी 0। यहां देखें तो ये इनमें से एक 1 है तो आंसर 1, एक 1 है तो 1, दोनों 1 है तो भी 1। यानी कि दोनों में से कोई एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 मिलेगी। अब इसको एक तरीका और भी है, इसका हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट सोचें तो वो भी बना सकते हैं। मान लो मैं एक सर्किट ऐसा बनाऊं, यहां एक की, यहां एक की, और यहां पर मैंने लगा दिया एक बल्ब, और यहां लगा दी एक बैटरी। ये समझो इसको इस तरह से सॉरी, अगर मैं इसे ए और बी इनपुट की तरह यूज करूं और बल्ब को मान लूं मैं सी आउटपुट, ये सी आउटपुट, मैं ये लेके चल रहा हूं कि बल्ब अगर ग्लो करेगा तो आउटपुट आ रही है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट 0 है। देखो याद करने का तरीका क्या है, पढ़ने की चीज तो नहीं है भाविक बेटा, बट बहुत ही सिंपल है। लेकिन फ्री के नंबर हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस नहीं है उनको तो कर लेना चाहिए। फिर नंबर के छोड़े बोर्ड में आ जाए तो सबसे आसान काम है ये। 11th में कंप्यूटर साइंस में था, बिल्कुल बेटा रहा होगा, बिल्कुल। अच्छा, एक ईएम वेव भी रहता है, वो भी करवा दूंगा, एक क्लास में हो जाएगा। वो ज्यादा है नहीं, उसमें रटने वाला पोर्शन ज्यादा है ईएम वेव्स में। यहां देखो बेटा, अगर ये की जिसे मैं ए इनपुट कह रहा हूं ये क्लोज है तो 1, की को अगर मैंने क्लोज कर दिया तो 1, और अगर ओपन है तो 0।
इस तरह से सोचें, भी क्लोज कर दिया तो इनपुट दे रहा हूं, नहीं किया तो इनपुट नहीं दे रहा। अब सोचो अगर ये दोनों कीज ओपन है, ध्यान से समझना इस लॉजिक को, क्योंकि अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट याद है तो ट्रुथ टेबल आपने आप याद हो जाएगी। अगर ये दोनों कीज ओपन है तो क्या करंट फ्लो करेगी? करंट यहां से निकली, अगर निकलती है तो आगे रास्ता ही नहीं है जाने का कहीं से भी, तो बल्ब तो ग्लो ही नहीं करेगा। मींस अगर ए और बी दोनों 0 0 हो गए तो आउटपुट भी 0, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। दोनों को अगर मैंने ओपन कर दिया तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा मींस आउटपुट 0 हो गई। ठीक है, बिल्कुल आउटपुट को ए प्लस बी लिखते हैं बेटा प्रथम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है इस फिजिक्स में। इस पोर्शन में हम डायरेक्टली ट्रुथ टेबल ध्यान रखते हैं, बस वो ध्यान रखना है। अब देखो अगर इनमें से मैं किसी एक को क्लोज कर दूं, जैसे नेक्स्ट पार्ट जो है ये 0 1 है, 0 1 का मतलब ये तो ओपन है और इसे क्लोज कर दिया, तो इसे 0 कर दिया, इसे 1 कर दिया। जब इसे 0 1 कर दिया तो देखो सर्किट यहां तो क्लोज हो गया, यानी कि करंट अब फ्लो कर सकती है बी से होते हुए और बल्ब ग्लो कर जाएगा, मींस आउटपुट 1 आ जाएगी। तो 0 1 पे आंसर क्या मिला? 1। और अगर मैं इसको 1 और इसको 0 करता तो भी सिचुएशन वैसी ही होती, बस यहां से करंट पास नहीं करती, ए से पास कर जाती तो भी बल्ब ग्लो कर जाता, यानी कि 1 0 पे भी आंसर 1 आ जाएगा। और सोचो कि अगर दोनों कीज को क्लोज कर दूं तो करंट ऐसे जाके दोनों से पास होके फिर निकल सकती है, तब भी बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि दोनों 1 1 हो जाएं तो भी आंसर 1। यानी कि इस और गेट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा सोच सकता हूं। क्या ये बात क्लियर? ठीक है तुषार बेटा, मैंने कहा आपको कि अगर इसके बाद टाइम मिलता है तो मैं जरूर रिपीट कर दूंगा बेटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये और गेट का सिंबल ध्यान रखना है, इसकी ट्रुथ टेबल याद रखनी है, और याद करने के लिए ये सर्किट ध्यान रखो कि दो कीज पैरेलल में लगी हुई हैं और एक बल्ब है। कीज क्लोज का मतलब इनपुट 1, की ओपन का मतलब इनपुट 0। तो दोनों को ओपन कर दिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट 0 हो गई। एक को ओपन, एक को क्लोज कर दिया तो बल्ब ग्लो करेगा, तो 0 1 या 1 0 पे आंसर 1। और दोनों को क्लोज कर दिया तो भी करंट पास हो जाएगी और बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब 1 1 पे भी आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर? निखिल बेटा आउटपुट को हम वैल्यू से नहीं चेक कर रहे, एक्चुअल में दो लेवल हम यूज करते हैं, 0 वोल्ट 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब आंसर मिले तो 1 और 0 मिले तो 0। ये एक्चुअल में और गेट जो होता है इसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं, इसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं, ये डायोड का सर्किट, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ये सर्किट ध्यान, ये सिंबल ध्यान रखना है और इसकी ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल को याद करने के लिए इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ध्यान रखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है विपिन बेटा, वो मेरा टॉपिक नहीं है बेटा। जैसा ये और गेट है, इसी टाइप का एक गेट और होता है जिसे हम कहते हैं एंड गेट। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है और ये आउटपुट अगर मैं y लेता हूं तो वहां आपने ऐसा पढ़ा होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। कई बुक्स में इसको यूनियन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में प्लस प्लस से इस तरह भी दिखा देते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। बूलियन अलजेब्रा बेटा अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले मैथ्स में हुआ करता था, अब वो कट गया है सिलेबस से, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट सिलेबस में है क्या बेटा? पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है क्या उसमें? डिस्पर्जन में लाइट आती है किसी, हाँ मैंने पढ़ाया तो था, लाइट डिस्पर्ज हो जाती है, अलग अलग कलर हो जाते हैं, ये बताया तो था, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये तो। चलो नेक्स्ट गेट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट गेट है एंड गेट। इसका सिंबल याद रखना है, सिंबल्स में डिफरेंस ध्यान रखना। उसमें देखो कैसे बना हुआ था, यहां पे कर्व था और ऐसे जा रहा था, कई बुक्स में ऐसा भी बना होता है,
ये दो इनपुट है, यहां कर्व है और यहां पे ऐसे बना होता है, यहां एक आउटपुट होती है, दो इनपुट। कई बुक्स में ऐसे भी दिखा रखा है और एनसीईआरटी में ऐसे दिखा रखा है, तो याद रखना है, ठीक है। बस वेव और रे में क्या आ सकता है? बहुत कुछ आ सकता है मेरे बच्चे, पूरा चैप्टर पढ़ के जाना, क्या जो मर्जी आ जाए लिख सकते हैं हम, हमें आना चाहिए सब कुछ, ठीक। तो और गेट का सिंबल ये भी है, ये भी है, और ये उसकी ट्रुथ टेबल, जिसको याद करने के लिए मैंने आपको ये मेथड बताया। ये मेथड है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसे याद करना आसान हो जाता है। और इस तरह भी दिखाते हैं जो आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको ये ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। और याद करने का तरीका है भाई, और में क्या है, दोनों में से कोई एक भी 1 हो गया तो आंसर 1, अदरवाइज 0। 0 कब होगा? जब दोनों 0 होंगे, ठीक। नेक्स्ट, एंड गेट का सिंबल ये ध्यान रखना है, स्पेशल डिफरेंस क्या है, यहां पे स्ट्रेट लाइन है, उसमें यहां पे कर्व था, मेन डिफरेंस ये ध्यान रखना है। इसी से आइडिया मिल जाता है कि वो और गेट है या एंड गेट है। अब एंड गेट की ट्रुथ टेबल देख लो बेटा, इसमें भी इनपुट जो आएंगी तो 2 0 1 के कॉम्बिनेशन अगर बनाएं तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, ए बी, और आउटपुट यहां दिखा रखी है मान लो y, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसकी आउटपुट क्या होती है? जैसे और गेट में तो हमने कहा दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए तो आंसर 1, अदरवाइज 0। लेकिन एंड में गेट में क्या होता है, दोनों में से एक भी अगर 0 हो जाए तो आंसर 0, अदरवाइज 1। यानी कि दोनों 0 हैं तो 0, एक 0 आ गया 0, एक 0 आ गया 0, दोनों 1 आ गए हैं, अब 1 होगा। और इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें भाई जरा, इसमें दोनों कीज सीरीज में लगा देते हैं, उसमें दोनों कीज हमने पैरेलल में लगाई थी, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, और ये आउटपुट वाई दिखा रखी है। देखो, अगर दोनों कीज ओपन है, मींस 0 0 वाला केस, दोनों कीज ओपन, तो बल्ब ग्रो करेगा नहीं, करंट ही पास नहीं करेगी, बल्ब कहां से ग्रो करेगा? तो आउटपुट 0, तो आउटपुट 0 आ गई। 0 1 यानी कि ये ओपन और इसे क्लोज कर दूं, क्या करंट फ्लो करेगी? अब भी नहीं कर रही, सर्किट अभी भी क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि ये बैटरी ये की ओपन है, यानी कि 0 1 पे भी ये ग्लो नहीं करेगा, तो 0 1 पे भी 0, 1 0 पे मींस इसे क्लोज कर देता लेकिन इसको ओपन कर देता, भी वही प्रॉब्लम, कर सर्किट क्लोज नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं करेगी, आउटपुट 0। लेकिन अगर मैं इसको देखूं 1 1, दोनों को क्लोज करोगे तभी बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि 1 1 पे आउटपुट मिल रही है 1। क्या ये क्लियर? तो इस चैप्टर के बाद टर्म 2 के लिए कितने चैप्टर बचे? एक तो ईएम वेव है जो एक ही दिन का है, जिसमें सिर्फ रटना है, याद करने वाली चीजें हैं बस ईएम वेव्स में, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स बच जाएगी, और ज्यादा दिन की नहीं है, मेनली तो उसमें केमिस्ट्री ही है। क्या ये क्लियर बेटा? एंड गेट समझ में आ रहा है? एंड गेट और गेट की ट्रुथ टेबल ध्यान रखनी है, सिर्फ ट्रुथ टेबल, ठीक। तीसरा गेट आता है नॉट गेट। नॉट गेट, इसका सिंबल एक ट्रायंगल बना होता है और आगे एक सर्कल होता है, ये सर्कल मेन है, ध्यान रखना है, इसमें सर्कल नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा, सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर है आज। ये है नोट गेट। नोट गेट में एक ही इनपुट होती है और एक आउटपुट। अभी तक जो 2 गेट पड़े हैं और एंड, दोनों में ही 2 इनपुट थी और एक आउटपुट थी, लेकिन इसमें एक ही इनपुट है और एक आउटपुट है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है भाई, वो देख लो। अब इसमें इनपुट तो एक ही है और वो है ए, और आउटपुट है वाई,
तो ए के पॉसिबल कितने ऑप्शन होंगे? या तो 0 होगा या 1, और तो कोई बस नहीं सकता। इनपुट जो होगी या तो 0 या 1। तो ये नोट गेट क्या करता है? अच्छा, इसके पीछे का सिंबल वो रह गया एक। हमने जैसे यहां पर y इज इक्वल टू ये पढ़ा था a प्लस बी, ऐसे ही यहां पर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू a इंटू बी। a इंटू बी लिख देते हैं इसको। पूछेगा आपसे कोई नहीं, बट पता हो तो अच्छी बात है। ठीक, नोट गेट में हमारे पास नोट गेट करता क्या है? जो इनपुट देता है उसको उल्टा कर देता है। मींस 0 दी तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी, और 1 दी तो 0 हो जाएगी। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाए भाई? इलेक्ट्रिकल सर्किट देखो, यहां लगा दी एक बैटरी, यहां लगा दिया एक बल्ब, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और बीच में इसके पैरेलल एक की लगा दी। ये इनपुट है और ये आउटपुट। अगर मैंने की को ओपन रखा, मींस 0 वाला केस, तो करंट कैसे फ्लो करेगी भाई? करंट यहां जाएगी, यहां जाने सकती, ओपन है तो बल्ब में से पास करेगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी कि आउटपुट मिल गई 1। ओपन रखा, ये 0 किया तो यहां 1 आ गया, बल्ब तो ग्लो कर रहा है, की ओपन है। लेकिन अगर मैं दूसरा केस देखूं इसमें, अगर मैं की को क्लोज कर दूं तो क्या होगा? समझो इसको जरा, ये करंट चैप्टर का बेसिक आ जाएगा भाई। ये ए है, इसे क्लोज कर दिया मींस 1 कर दिया, यानी कि देखा जाए तो यहां रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसका मतलब बल्ब जो है वो शॉर्ट हो गया। तो करंट जो जाएगी, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी करंट यहां से पास कर जाएगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट 0 हो जाएगी। मींस 1 के लिए आंसर आ जाएगा 0। तो नोट गेट क्या कर रहा है? उल्टा काम कर रहा है। हाँ, सारे गेट्स बता रहा हूं बेटा। अभी 3 मेन गेट हैं और उन्हीं से मिक्स करके आगे और कुछ गेट्स बनाएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 बेसिक गेट्स ध्यान रखने हैं, और एंड नॉट। ठीक है, बिल्कुल प्रशांत हो जाएगा बेटा। और नॉट का फुल फॉर्म यही है बेटा, और गेट नॉट गेट। हाँ, इसके जो बेसिक सर्किट है वो मैंने नहीं बनाए क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो डायोड्स, जो पहले 2 गेट्स हैं और एंड, उनमें एक्चुअल में 2 डायोड्स लगे होते हैं, और नोट गेट के अंदर जो बना होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर वो ट्रांजिस्टर से बना होता है। अरे ट्रांजिस्टर ही हमारे सिलेबस से हट गया है, तो क्यों करें इसको हम? ठीक है, संभव बेटा ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखो। अब आता है नोर गेट। नोर गेट, नोर गेट जो है, नाम तो समझ में आ रहा होगा, नोर, यानी कि ये और नॉट गेट का मिक्सचर होता है, नोर गेट। अभी तक हमने 3 बेसिक गेट पढ़े हैं, उम्मीद है वो तीनों समझ में आ रहे हैं। पहला पढ़ा था और गेट, फिर हमने पढ़ा एंड गेट, फिर हमने पढ़ा नॉट गेट। तीनों क्लियर? कोई कंफ्यूजन इन तीनों में? इन 3 गेट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है एक बार बता दीजिए। शॉर्ट सर्किट तो आपने पढ़ा होगा। शॉर्ट सर्किट तो आपने पढ़ा होगा करंट में, देख जरा। मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर एक बल्ब, बल्ब मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक बैटरी, ऐसे है। करंट पास हो रही है भाई, इस तरह से जा रही है, इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है अपना मस्ती से। करंट पास हो रही है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस बल्ब के पैरेलल एक वायर लगा देता, एक नए सर्किट में दिखा देता हूं। ये बल्ब था, ये रेजिस्टेंस था, और ये बैटरी, और मैंने बल्ब के पैरेलल एक वायर लगा दी।
जीरो रेजिस्टेंस की वायर। अब करंट कैसे फ्लो करेगी, यहां से निकलेगी, यहां दो चीजें आ रही हैं, एक जीरो रेजिस्टेंस और एक बल्ब का रेजिस्टेंस। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस की वायर लग जाए, समझ लो वो इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट हो गया, उसमें से करंट पास नहीं करेगी, करंट आएगी इधर से निकल जाएगी। भाई एक रास्ता है जहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक रास्ता है जहां रेजिस्टेंस है। आपको अपने स्कूल से घर जाना है, दो रास्ते हैं, एक तो बहुत उबड़ खाबड़ सा टूटा फूटा सा, एक स्मूथ, स्मूथ भी कैसा, उसमें वो लगा हुआ है मूव करने वाला, भाई खड़े हो गए घर पहुंच जाओगे। तो किसमें जाना पसंद करोगे, अभी जिसमें आराम से चले जाओगे, पत्थरों से टकराते हुए थोड़ा जाओगे। तो इसका मतलब करंट सारी यहां से निकल जाएगी, इसमें से करंट नहीं जाएगी, और ये करंट ऐसे होती हुई बैटरी में आ गई। तो ये तो बल्ब ग्लो नहीं, यहां तो बल्ब ग्लो कर रहा था, यहां बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो हम कहते हैं कि ये बल्ब जो है ये शॉर्ट हो गया। किसी इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट करना मींस उसके पैरेलल एक जीरो रेजिस्टेंस की वायर लगा देना। क्या ये बात क्लियर? थिंक क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? ऐसे मैं बता नहीं सकता बेटा इस तरह से। तो क्या ये शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो घर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, उसका रीजन भी यही है। जो घर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्या होता है जरा समझो उस चीज को। उसकी वजह से लाइट वेट चली जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी खराब होने के चांस रहते हैं। वो क्या होता है भाई, ये सोर्स मान लेता हूं, वैसे तो सोर्स हमारे घर में एसी है, मैं डीसी से समझा रहा हूं आपको। ये बैटरी मान ली भाई, और इस बैटरी से एक वायर निकल रही है। हमारे घर में जो वायर होती है जनरली वो ट्विस्टेड वायर हम यूज करते हैं, या दो वायर्स पैरेलल में चल रही होती हैं, एक से करंट जाती है तो एक से आती है, इससे जाएगी तो उससे आएगी। ये दो वायर्स पैरेलल चल रही हैं, पास पास या ट्विस्टेड हैं, और इसके साथ लगा हुआ है यहां पर एक बल्ब। ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब क्या होता है कि ये दोनों वायर्स जो होती हैं ये इंसुलेटेड होती हैं, इसके ऊपर वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है। लेकिन जब वायर में से करंट पास होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से कभी कभी ये इनके बीच में जो इंसुलेशन होता है वो जल जाता है। जैसे वो जलता है तो कहीं ना कहीं ये वायर्स कांटेक्ट में आ जाती हैं। कांटेक्ट में आ गई, अब देखो करंट को, करंट ऐसे जा रही थी, इधर जाती इधर जाती, अब दो रास्ते मिल गए। एक रास्ता मिल गया जहां रेजिस्टेंस नहीं है, एक रास्ता जहां बल्ब के रेजिस्टेंस से घूम के आना पड़ेगा। तो सारी करंट यहीं से घूमकर इधर आ जाती है, बल्ब में जाती नहीं है। अब करंट सारी यहां से आ गई। अब जरा सोचो जरा, करंट ऐसे जा रही है और इस सर्किट में, इस पाथ में रेजिस्टेंस ना के बराबर, कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर मैं आइडियल सिचुएशन लूं तो मैं कनेक्टिंग वायर्स कह रहा हूं, और कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को तो हम जीरो लेके चलते हैं। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो करंट कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर को जीरो किया, करंट इनफाइनाइट। अरे वो इनफाइनाइट करंट आएगी कहां से? वो मीटर से ही आएगी, रास्ता तो वही है मेन हमारे घर में घुसने का। तो वो इतनी ज्यादा करंट आती है मोमेंटम की वजह से, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट, मान लो एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, उनमें भी एंटर करती है। और उनमें जब एक्सेस से ज्यादा करंट एंटर करती है वो इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकती है। तो घर में शॉर्ट सर्किट होने से कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो सकते हैं। और शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आ गया बेटा, कि इस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल एक जीरो रेजिस्टेंस की वायर लग गई, ये होता है शॉर्ट सर्किट। क्या क्लियर? चलो जी वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। नोड गेट सबको क्लियर? तीनों की ट्रुथ टेबल मैं फिर दिखा रहा हूं, याद कर लें, इनकी जरूरत पड़ेगी अभी। और गेट, उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसे याद करना आसान। दोनों में से एक स्विच को भी बंद कर दो, करंट पास हो जाएगी। यानी कि दोनों में से किसी एक को भी वन कर दो तो आंसर वन आ जाएगा। दोनों जीरो हुए तो ही जीरो आ रहा है। एंड गेट में
जब तक दोनों को बंद नहीं करोगे तब तक करंट पास नहीं करेगी। मींस जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक 1 नहीं आएगा। मींस दोनों में से कोई एक भी 0 हुआ तो आंसर 0। एक नॉट गेट ये क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। आप इनपुट देते हो तो आउटपुट नहीं मिलती, इनपुट नहीं देते तो आउटपुट मिल जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक्चुअली इसके अंदर भी एक बैटरी लगी होती है। ऐसा नहीं कि आपने पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ऐसा सोच सकते हो। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला समझा दीजिए, आपने पहले बताया। सचिन बेटा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हम NI से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कभी देख जाऊंगा फिर इसके बाद। ये नोट गेट और नोट गेट की ट्रुथ टेबल, तीनों की ट्रुथ टेबल याद हो गई तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। गेट्स पे बेस सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ ये 3 ट्रुथ टेबल याद रखनी है, बस 3 ट्रुथ टेबल। और गेट में दोनों 1 टू आउटपुट 1 क्यों? और गेट में दोनों 1 तो आउटपुट 1। मेरे बेटे आउटपुट, यहां पे आउटपुट और इनपुट का मतलब वैल्यू से नहीं है, यहां सिर्फ 2 लेवल्स हैं कि अगर हम इनमें 1 1 देते हैं तो आउटपुट हायर लेवल पे मिल रही है या लोअर लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं। अब मैं एक्चुअल सर्किट बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको ये ट्रुथ टेबल ध्यान रखनी है बेटा। तो इसकी समझ लो क्या है, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा सारा। एक गेट ये, एक गेट ये, और यहां से ऐसे कनेक्ट किया हमने, यहां रेजिस्टेंस, यहां पे हमने अर्थिंग कर रखी होती है, यहां लेते हैं हम आउटपुट, और यहां लेते हैं A और B 2 इनपुट, और यहां पे एक बैटरी है जो इनपुट देगी, जिसकी ये वाला पार्ट अर्थिंग है। ये सर्किट होता है OR गेट का, ये होता है सर्किट OR गेट का। अब ये कैसे काम करता है जरा समझ। मैंने पहले दोनों को 0 किया, A B और ये आउटपुट Y, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। A B और Y, A B को किया 0 0, ध्यान से देना 0 0 पे क्या होगा। 0 0 का मतलब मैंने यहां 0 पे और यहां 0 पे कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग, अर्थिंग मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी अर्थ ये भी अर्थ, तो कनेक्टेड है। अब देखो इस सर्किट में कहीं पर भी कोई बैटरी नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ये रेजिस्टेंस R, जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा। यहां 0 वोल्ट तो यहां भी 0 वोल्ट, तो आउटपुट क्या मिली 0, तो 0 0 पे आउटपुट हो गई 0, पहला पार्ट। दूसरा मैं कर देता हूं 0 1, 0 1 का मतलब A 0 और B 1, उल्टा लिख दूं, चला लिख दिया तो ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, हमने क्या करना है, अब A को तो 0 और B को 1, B पे इनपुट दे रहे हैं हायर लेवल, मान लो ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट मैंने हायर लेवल मान लिया, तो ये 0 वोल्ट तो ये 5 वोल्ट, क्योंकि बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, तो 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं B पर, A पर 0 दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई, यहां तो कुछ नहीं क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन यहां पे बैटरी लगा दी तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे नीचे कनेक्टेड है ये आपस में, करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा, अरे 5 वोल्ट है, वो 5 वोल्ट यहीं पे डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें तो कोई डिक्रीज होना ही नहीं है, इसको तो हम आइडियल लेके चल रहे हैं 0 रेजिस्टेंस, तो सारा का सारा 5 वोल्ट यहां डिक्रीज होगा। 5 वोल्ट डिक्रीज होने पे यहां 0 है, तो यहां कितना रहा होगा 5 वोल्ट, यानी कि आउटपुट कितनी मिल रही है 5 वोल्ट, हायर लेवल 5 वोल्ट मिल रही है, मींस आउटपुट 1, हायर लेवल मतलब 1, तो 0 1 पे आंसर मिल गया 1। मैं 1 0 कर दूं तो भी सिचुएशन वही है भाई, अब इसको 0 से इसको 1 से कर दूंगा तो इसमें से करंट नहीं जाएगी, इसमें से चली जाएगी, बात तो वही है, आंसर 1 आ जाएगा।
लेकिन दोनों को 1 कर दूं, यही कंफ्यूजन है। दोनों को 1 करने पे 1 क्यों आया? देख लो भाई, अगर मैंने दोनों को 1 कर दिया, यानी कि दोनों को यहां 1 कर दिया, तो करंट आएगी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें भी गई, इसमें भी गई, कंबाइन होके फिर यहां निकल गई। अल्टीमेटली ये 5 वोल्ट ड्रॉप कहां हुआ? इसमें भी नहीं होना, आइडियल है, इसमें भी नहीं होना, आइडियल है, तो ड्रॉप तो यही होना है। ड्रॉप कितना होगा? वही 5 वोल्ट। यहां 5 वोल्ट डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और ये 0 पे है, तो ये 5 पे होगा। मींस आउटपुट भी 5 मिल रही है, और 5 का मतलब 1, तो 1 1 पे भी 1 ही आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? जो बच्चा पूछ रहा था कि 1 1 पे 1 क्यों आया, अरे मैंने 0 1 किया तो भी 5 वोल्ट मतलब 1, 1 0 किया तो भी 5 वोल्ट 1, 1 1 किया तो भी 5 वोल्ट 1 ही आ रहा है। एक्चुअल सर्किट और गेट का ये होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये ट्रुथ टेबल याद रखनी है। क्या क्लियर? ऐसे ही 2 डायोड्स के साथ एंड गेट बनता है, और एक ट्रांजिस्टर के साथ नॉट गेट बनता है, ठीक? पर ये हमें जरूरत नहीं है, ये अभी सिलेबस में नहीं है हमारे, हमें नहीं करना ये, हटाओ इसे। हमें सिर्फ ट्रुथ टेबल ध्यान रखनी है, और की, नॉट एंड की, और नॉट की, तीनों याद, सिंपल है तीनों ट्रुथ टेबल जो है। चलो जी, अब आते हैं अपने नोर गेट पर। नोर गेट नाम से समझ में आ रहा है, नोर गेट एक्चुअल में और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। मींस और के आगे नॉट और लगा दो तो उसे नोर कह देते हैं। कैसे भाई? देखो, एक लिया और गेट, 2 इनपुट हैं उसकी, एक आउटपुट है, और इस और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, और यहां पे ले ली हमने आउटपुट y। तो ये दोनों गेट मिलकर जो बनाते हैं उसे कहते हैं नॉर गेट, और इसका एक कंबाइंड सिंबल भी है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और वाला गेट बनाओ जिसकी 2 इनपुट है, इसके आगे नॉट का जो ये सर्कल है सिर्फ ये दिखा दो, ये नॉर गेट का सिंबल बन गया, और नॉट को मिक्स कर दिया। यानी कि मिक्स किस तरह से किया कि और की आउटपुट को नोट से पास कर दिया, और फिर जो फाइनल आउटपुट आई वो हमने ले ली। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने नाम दे दिया नॉर। मुझे लगता कोई मुश्किल काम है, आराम से निकाल सकते हो। वंश ये सिंबल है बेटा लॉजिक गेट का, और कुछ नहीं। कुछ बूलियन अलजेब्रा कभी अगर आगे पढ़ा आपने तो इसका मतलब समझ में आएगा वंश कि y इक्वल्स टू a प्लस बी से फायदा क्या है हमें, अभी तो नहीं। हरिशंकर बेटा मेरा वो टॉपिक नहीं है। चलो ये और गेट, अच्छा और गेट की ट्रुथ टेबल बनाएं। देखो भाई, 2 इनपुट हैं और गेट में, a और b, और आउटपुट मैंने मान ली y। तो यहां लिखा a b और यहां आउटपुट y। 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। अब देखो 0 0, अगर मैं सिर्फ और गेट की बात करूं तो ये 0 0 पे 0 आता है, बाकियों के लिए 1 आता है। लेकिन ये नॉट गेट क्या कर रहा है? उन सबको उल्टा कर रहा है। तो 0 0 पे आना चाहिए था 0, इस नॉट गेट की वजह से 1 हो गया। 0 1 पे आना चाहिए था 1, लेकिन इस नॉट गेट ने उसको 0 बना दिया। 1 आना चाहिए था 0 बना दिया, 1 आना चाहिए था 0 बना दिया। भाई ट्रुथ टेबल बन गई नॉर गेट की। नॉट गेट की एल्जेब्रिक फॉर्म, अच्छा वो रह गई है तो बार लगा देते हैं उसमें बेटा। हम उसको किस तरह लिखते हैं? हम नॉट गेट, इसको लिखते हैं हम ए बार वाई जो है ए बार। कई बुक्स में नेगेशन में दे रखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, बार से भी काम चल जाएगा।
ठीक, ये नोर गेट समझ में आ रहा है? बिल्कुल काव्या बेटा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आराम से, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। नोर गेट क्लियर है? नोर गेट की ट्रुथ टेबल कैसे लिखी भाई? और की जो आउटपुट है उसको नोट से पास करना है, तो जो भी निकलेगी वो उल्टा हो जाएगा। 1 निकलती तो 0 हो जाएगा, 0 निकलती तो 1 हो जाएगा। तो हमें पता है और गेट में ये निकलती है 0 तो 1 हो गया, ये तीनों 1 निकलती हैं तो वो 0 हो गई। बिल्कुल हलवा है, बहुत सिंपल। मैं कहता हूं फ्री के नंबर हैं, छोड़ने बनते नहीं है, इतना आसान। अरे 3 ट्रुथ टेबल याद तो सब कुछ हो गया, कुछ रहा ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, एंड नैंड गेट। जैसे नोर गेट बनाया वैसे नैंड गेट बन जाएगा। एंड और नॉट का मिक्सचर, ये हमारा बन गया भाई एंड गेट, जिसकी 2 इनपुट और इसकी आउटपुट को हमने नोट गेट से पास कर दिया, तो ये बन गया नैंड गेट। और इसका कंप्लीट सिंबल देखें वैसे ही करना है जैसे नोर में किया था। एंड गेट बनाओ और उसके आगे एक सर्कल लगा दो, ये हो गया नैंड गेट। 2 इनपुट और 1 आउटपुट, वही काम कर दो दोबारा से। ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी भाई? देखो, हमने लिया यहां A और B, यहां आउटपुट Y, तो 4 पॉसिबिलिटीज, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जो आउटपुट एंड की आनी चाहिए थी, नोट उसको उल्टा कर देगा। एंड में क्या था? दोनों 1 होंगे तभी 1 आता था, अदरवाइज 0 आता था। दोनों 1 पे 1 आ रहा था, इसने उसको 0 बना दिया। यहां पे 0 आ रहा था तो इसने उसको 1 बना दिया, बन गई एंड नैंड गेट। देख बेटा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़े गेट वगैरह मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से गेट बन रहे हैं जो याद रखने हैं। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसी पे बेस, वो भी मैं करवाऊंगा आज। क्या ये क्लियर? हिमांशु बेटा, एक क्लास में मैं आपको ईएम वेव्स पढ़ा दूंगा। पढ़ाना क्या है? रटवाना है बस, और कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ याद करना है। सिंबल फॉर नोट गेट, अच्छा नोट गेट, नोट गेट का तो बताया था बेटा। सिंबल नोट गेट का ये होता है, जब मिक्स कर देते हैं एंड और नोट को तो ऐसे दिखाते हैं नैंड गेट, एक सर्कल, इसका सर्कल ले लिया और इसका ये लेके बना दिया, मिक्स कर दिया। क्यों सिंह, क्यों दिक्कत क्यों आ रही है? नेक्स्ट आ रहा है जोर गेट। ना के बराबर चांस हैं, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि गलती से आ जाए, तो पता होना चाहिए। नहीं सिंह बेटा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा करो, ये तो कमजोर लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना आपको बहुत जरूरी है। पढ़ाई, फिजिकल फिटनेस, ये सब सेकेंडरी, पहले दिमाग से स्ट्रांग होना जरूरी है। चलो जी, जोर गेट का सर्किट देख लो जरा। अरे ये तो शायद नजर ही नहीं आ रहा आपको, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। देख लो भाई इसका जरा, यहां पर इनपुट है, ये इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है एक नॉट गेट, और ये दूसरा नॉट गेट। एक इस नॉट गेट की आउटपुट और ए से लिया हमने और इन दोनों को फीड कर दिया एक एंड गेट से, एंड गेट में फीड कर दिया, और बी जो इसके ऊपर से निकाली और इसकी आउटपुट को हमने पास कर दिया इस तरह से एक दूसरे एंड गेट से, और इन दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट है उसको पास कर दिया हमने और गेट से।
इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं जोर गेट। ठीक कहा भैया बेटा, क्लियर दिख रहा है सर? अच्छा दिख रहा था। जोर गेट तो बिट वाइज ऑपरेशन या था हमारा टीएस का पेपर में। आता नहीं है, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। देख लो भाई, यहां पे इनपुट दे रहे हैं ए और बी। एक ये नोड गेट है, तो नोड गेट में या तो हम ए डैश लिखते हैं या ए बार लिख देते हैं। मैंने आपको बार बताया है तो मैं बार से ही बता देता हूं आपको। मैं यहां लिख देता हूं ए बार और यहां पे आएगी बी बार। ये ए है, ये बी है, यहां मिल जाएगा ए बार इंटू बी और ये मिलेगा ए इंटू बी बार। तो फाइनल आउटपुट आ जाएगी ए बार बी प्लस ए बी बार। ये प्लस क्यों किया? क्योंकि और गेट है, दिस प्लस दिस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ए स्टार बी। ये है जोर गेट। जोर गेट सर्किट ध्यान रखना है इसका, और इसकी आउटपुट बनानी है कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना मर्जी बड़ा सर्किट आ जाए हम आराम से आउटपुट बना सकते हैं अगर हमें बेसिक की पता है तो। देखो बेटा, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं जिससे आराम से कैसा भी सर्किट आ जाए आप इजीली आउटपुट शो कर सकते हैं। जोर की आउटपुट कैसे होगी जरा वो फटाफट देख लेते हैं हम। ए बी दो इनपुट हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये चार केस बन सकते हैं बस। ठीक है प्रशांत, कल फिजिक्स का पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है। अरे उसमें प्रशांत बेटा सिर्फ रटना है, उसमें मेनली रटना क्या है, ईएम वेव्स के ऑर्डर, पहले कौन सी आती है, फिर हायर फ्रिक्वेंसी पे कौन सी आएगी, रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, और इनके यूजेस ये रटने हैं आपको। और ईएम वेव्स की 2-3 प्रॉपर्टीज याद कर लेना, इसकी स्पीड कितनी है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है रखी हैं वो याद कर लो बस, और कुछ नहीं आता। 2 नंबर का चैप्टर है सारा। यहां देखो बेटा, पहले मैं ए बार निकालू, ए इनपुट दी गई इस नॉट गेट में, तो यहां मैंने लिख दिया ए बार। तो ए बार जो होगा, अरे अरे साथ में लाइन क्यों डाल दी मैंने भाई, आगे डालनी थी लाइन यहां पर। ए बार का मतलब है ए को उल्टा करना है, नोट गेट से पास किया, तो ए अगर 0 तो 1 हो गया, 0 तो 1 हो गया, 1 तो 0 हो गया, 1 तो 0 हो गया, ए बार बन गया। ठीक, फिर साथ साथ बी बार भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत भी पड़ेगी। बी बार मतलब बी को उल्टा करना है, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1, 1 का 0। नॉट गेट तो यही कर रहा काम। ठीक, फिर देखो ये जो गेट है ये है एंड गेट, और इसकी जो आउटपुट मैंने लिखी है वो लिखी है ए बार बी, यानी कि इस पे इनपुट क्या दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं ए बार ये वाली, एक दे रहे हैं बी, यहां से आ रही है बी ये वाली, और इन दोनों को पास किया है किससे, एंड गेट से। एंड गेट तो मुझे पता है कैसे करना है, बस वही लगा देता हूं भाई। देखो 0 1 तो आंसर 0, 1 1 तो 1, 0 0 तो 0, 1 0 तो 0। भाई एंड में क्या होता है, दोनों 1 होंगी तो ही 1, अदरवाइज 0, तो वो कर दिया एंड गेट। ऐसे ही मैं ए बी बार भी निकाल सकता हूं। ए बी बार का मतलब क्या है भाई, यहां से ए आई, कलर चेंज कर लेता हूं, ए आई, और यहां से बी बार, यानी कि ये और ये, इन दोनों को पास किया गया एक एंड गेट से। एंड गेट का काम करना तो मुझे आता है, बस वही करते हैं। दोनों 1 होंगी तो आंसर 1, अदरवाइज 0। भाई अब ये 2 इनपुट हैं और आउटपुट मुझे यहां लिखनी है, तो 0 0 0, सॉरी 0 1 पे 0, 0 0 0, 1 1 1 पे क्या हो गया, एंड गेट है तो 1,
1 0 0, ये मिल गया ए बी बार। फिर क्या किया, इन दोनों को और गेट से पास कर दिया तो आउटपुट वाई मिल रही है। यानी कि इसको अब मैं कलर और ले लेता हूं, इसको और इसको और गेट से पास किया, यहां की आउटपुट और यहां की आउटपुट को और गेट से पास किया, तो और गेट के लिए ये दो हो गई इनपुट, इसकी आउटपुट लिखनी है। और गेट का तो मुझे पता है, दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए तो 1, अदरवाइज 0। 0 0 पे और गेट में क्या आएगा, 0 1 0, एक 1 हो गया 1, 0 1, एक 1 हो गया 1, दोनों 0 तो 0, मिल गई आउटपुट। ये जोर गेट की आउटपुट आ गई सर। और नॉर गेट एंड नैंड गेट अलजेब्रिक फॉर्म, अच्छा चलो वो भी देख ले बेटा। ये था पहले नॉर गेट। नॉर गेट में हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a प्लस b का बार। एक तो एक और इसमें है, बुलियन अलजेब्रा अगर पढ़ रखा हो तो ये a बार डॉट b बार बन जाता है, लेकिन मैं अभी नहीं कंफ्यूज कर रहा, सिंपल ध्यान रखो। और नैंड गेट में होता है y इज इक्वल्स टू a इंटू b का बार। फिर पहले एंड गेट से पास किया, फिर उसकी आउटपुट को उल्टा कर दिया, ये हो गया। जेई मेन में भी कभी कभी आ जाते हैं बेटा। एक तो उम्मीद है ये जोर गेट आपको समझ में आ गया है। इसका एक छोटा सा सिंबल, अरे छुप गया थोड़ा सा, देखो मैं फिर से बना देता हूं। इसका एक छोटा सिंबल जो ध्यान रखना है, ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये है जोर गेट का सिंबल। इतना बड़ा बनाने की बजाय हम इतना दिखा दें तो समझ लो कि ये जोर गेट है। क्या क्लियर? कोई दिक्कत जोर गेट में? किसी को जोर गेट में कोई प्रॉब्लम? अब देखो भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को? फिगर्स नजर आ रही हैं? थोड़ी ब्राइटनेस कम करा दूं? हाँ जी, अब तो बिल्कुल क्लियर होंगी पिक्चर्स। अब सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा, टॉपिक खत्म, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। देखो नोट गेट का और बता दो अलजेब्रिक फॉर्म। नोट गेट का बताया तो बेटा, ए बार अक्षय बताया तो है, ऊपर बार लगा देते हैं या डैश, कुछ बुक्स में डैश दे रखा है, डैश लगा दो, एक ही बात है। चलो, you are given the two circuit as shown in the figure, show that the A acts as OR gate। पहले A की बात करें, ये A है और ये B है। पहले A की बात करें, देखो भाई तो टेबल बना लो, अपने आप समझ में आ जाता है कि कौन सा गेट है। A B दो इनपुट दे रखी हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार ऑप्शन है। देखो भी ए बी को पहले कौन से गेट से पास कर रहे हैं, नॉर गेट। मैंने क्या किया, इसकी आउटपुट को कुछ नाम दे दिया सी, और यहां पे वाई है, तो वाई निकालने से पहले सी निकाल लेता हूं। सी ए बी को अगर नॉर गेट से पास करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 0 का हो जाएगा 0 का 1
और यहां पे 1 का 0 0 0। फिर y, अब सी नॉट गेट में इनपुट सी है और आउटपुट y है, तो इसने तो उल्टा ही करना है बस। तो ये हो जाएगा 0, 1 का 0 0 का 1 1 1। अरे ये तो आउटपुट जो होती है इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये आउटपुट आ रही है तो कंफर्म वो और गेट बन जाएगा। ये और गेट बन जाएगा। भाविक बेटा बिल्कुल नजर आ रही है। ए प्लस बी लिखा नहीं बेटा, जॉर गेट में लिखा था ए स्टार बी। ये कुछ इस तरह से बना होता है, स्टार जैसा, मतलब सर्कल के अंदर स्टार बना देते हैं या तो या सिंपल स्टार बना देते हैं। ठीक है, ये क्लियर। ऐसे ही दूसरे गेट को देख लो भाई। दूसरे गेट में देखें, वैसे ही टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो यहां पे कैसे मानते हैं, किस तरह से करें। ए और बी है, दो गेट में अलग अलग पास की, जो इनकी आउटपुट होगी वो इस गेट से पास कर दी। तो मैंने माना भाई यहां ए दी, तो यहां पे ये बी है, नाम दे देता हूं सी, यहां नाम दे देता हूं डी, और सी और डी को इसमें पास किया तो आउटपुट मिल गई वाई। तो पहले सी और डी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकलेगा जब सोचना। नॉट गेट में ए को पास किया तो आउटपुट सी आ रही है, यानी कि ए इनपुट का उल्टा करते जाओ तो सी आउटपुट मिल जाएगी इस गेट की। तो सी ए का उल्टा करना है, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। डी को देखो भाई, डी क्या है, बी अगर इनपुट है इस गेट की, नॉट गेट, तो आउटपुट डी है, तो बी को उल्टा करके डी मिल जाएगा। बी में देखो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, डी भी मिल गया। अब ये सी और डी जो आउटपुट आ रही है वो किसमें फीड कर रहे हैं, नॉर गेट में। तो नॉर गेट की आउटपुट लगा के वाई निकाल सकता हूं, नॉर गेट की आउटपुट लगा के वाई निकाल सकता हूं। देखें भाई, नॉर गेट सी और डी के लिए, क्योंकि नॉर गेट के लिए इनपुट तो सी और डी है, तो 1 1 पे 0 का हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 1 के 1 का हो जाएगा 0। नॉर गेट में तो ऐसे ही करते हैं ऐड, और फिर उल्टा 1 0 का होना चाहिए 1, तो हो जाएगा 0। एक 0 1 का होना चाहिए 1, तो हो जाएगा 0। 0 0 का और गेट में होता है 1, तो उल्टा हो जाएगा 1। तो इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये आउटपुट है तो कैसा गेट है ये ट्रुथ टेबल किसकी पड़ी थी, जरा सिर्फ इसको देखो अब, कि इनपुट अगर ये है और आउटपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो गेट कैसा हुआ, 0 0 पे 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1। मैं कह सकता हूं कि भाई ये एंड गेट बन गया। और यही तो प्रूफ करना था हमें कि ये कॉम्बिनेशन जो है बी फिगर, ये एंड गेट जैसा काम कर रही है। क्या आसान है, इजी है सब कुछ। प्री के नंबर, जोर गेट में ए बार 0 1 गलत लिख रखा है, गलत लिख रखा है, देखें जरा क्या गलत लिख रखा है भाई। ए बार 0 0 का 1 1 1 1 का 0 0, ठीक तो लिख रखा है। बी बार 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, फिर इसको और बी को मल्टीप्लाई किया 0 1 0 0, फिर बी बार और ए को मल्टीप्लाई किया 0 0 1 0, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 0 1 1 0। ठीक तो लिखा हुआ बेटा, कहां गड़बड़ है। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है बेटा सृष्टि, कंप्यूटर साइंस वालों ने पढ़ रखे होंगे, पर हमें जरूरत नहीं है। बना सकते हैं, इसमें एक डी मॉर्विस थ्योरम लगा के भी काम आसान हो जाता है, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का ही है। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट कनेक्टेड एज गिवन इन फिगर, हेंस आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय दिस सर्किट। देखो नैंड गेट, लेकिन क्या किया, नैंड गेट की दोनों इनपुट एक से ही दे दी, अलग अलग नहीं की। पहली इनपुट भी ए, दूसरी इनपुट भी ए, तो देखा जाए इस पूरे गेट के लिए इनपुट तो एक ही हुई, तो इनपुट ए और आउटपुट वाई। तो इनपुट ए के तो सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे हमें, आइदर 0 और 1, और तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखो, अगर ए को मैंने 0 कहा, ए को 0 कहा, तो यहां भी 0 जाएगी, यहां भी 0 जाएगी। और ये गेट कौन सा है, नैंड गेट, नैंड एंड और ऑट, एंड और नॉट। तो 0 0 पे आएगा 0 का उल्टा 1, यहां आ जाएगा 1। अगर ये 1 1 हुआ तो 1 1 का आएगा 1 का उल्टा 0। मींस अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट सेम कर दें तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, नॉट गेट जैसा। ये नॉट गेट जैसा बिहेव कर रहा है। देखो 0 का 1 बना दिया और 1 का 0 बना दिया, यानी कि हम नैंड गेट से भी नॉट गेट बना सकते हैं इनपुट सेम करके। क्या ये बात क्लियर? पूछा गया, कहते भाई ट्रुथ टेबल लिखो, लिख दी। उसने कहा जी कौन सा लॉजिक ऑपरेशन बन रहा है, अरे नॉट बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, you are given two circuits as shown in figure which consist of NAND gates। सारे NAND gates लगे हुए हैं, NAND 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 NAND। Identify the logic operation carried out by the two circuits। अलग अलग बताने हैं, तो एक एक करके चलते हैं। पहले इसकी बात करें और इसके बना लेते हैं हम ट्रुथ टेबल, जिससे हमें समझना आसान हो जाता है। दो इनपुट हैं तो चार पॉसिबिलिटीज आएंगी हमारे पास ए और बी की, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं। अब एक एक करके आउटपुट बनाते हैं। पहले मैंने कहा जी ए बी इसमें डाली, यहां बन गई सी और सी से बन गई वाई। अब ये देखें ये गेट कौन सा है, ये है नैंड गेट। तो ए बी को हमने डाला है नैंड गेट में, तो आउटपुट मिल रही है हमें सी, तो नैंड गेट वाली लगा देते हैं। एंड में होता है 0 तो बन जाएगा 1, 0 तो 1, 0 तो 1, 1 तो 0। ये बन गई सी नैंड गेट की। इसके बाद देखो ये ध्यान से अभी सॉल्व किया हमने, नैंड के दोनों इनपुट सेम कर दें तो वो नॉट जैसा काम करता है, यानी कि सी से वाई बनाना है तो नोट वाला काम कर दो, यानी कि उल्टा 0 0 0 1 का 0 1 का 0 1 का 0 और 0 का 1। ये मिल गई आउटपुट। अब इसे इनपुट लूं और इसे आउटपुट लूं तो कौन सा गेट जैसा लग रहा है, ये देखो जी ये तो एंड गेट जैसा बन रहा है। यानी कि पहले तो समझ में आ गया, पहले में कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हो रहा है, एंड गेट का। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे में भी दो इनपुट हैं ए और बी। चार पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी इसमें, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट देनी है, नाम दे देते हैं पहले, यहां कह दिया सी और यहां कह दिया डी। देखो भाई सी कैसे मिलेगी, ये है वही नैंड गेट और दोनों इनपुट सेम कर रखी हैं, तो ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। यानी कि ए को एक नॉट गेट में पास करके सी मिल रहा है, तो ए को उल्टा करके सी मिल जाएगा, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, सी मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही डी भी निकाल सकते हैं। डी कैसे मिलेगा,
बी के दोनों इनपुट, मतलब इस नैंड गेट की दोनों इनपुट बी बना रखी हैं, तो ये भी एक नॉट गेट का काम करेगा। तो बी को उल्टा करके डी, बी को उल्टा करके डी, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। फिर क्या किया, सीओडी जो इनकी आउटपुट आ रही थी उसको पास कर दिया नैंड गेट से। तो ये सी और डी तो मुझे मिल ही गए, इनको नैंड गेट से पास कर दो तो वाई मिल जाएगा, नैंड एंड और उसके बाद नॉट। तो 1 1 का 1 0 हो गया, 1 0 का 0 का उल्टा 1, एंड में 0 आना चाहिए तो 1, 0 आना चाहिए तो 1। अब अगर ये इनपुट हो और ये फाइनल आउटपुट, तो ये गेट कैसा लग रहा है, अरे ये तो और गेट जैसा काम कर रहा है, यानी कि ये और गेट की जैसा काम कर रहा है पूरा सर्किट। क्या ये क्लियर? प्रशांत इन सिंबल्स का ऐसा कोई मतलब नहीं, बस ए स्टार बी हम कहते हैं कि जोर गेट की आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस क्वेश्चन में कौन कौन से गेट थे? प्रीवियस क्वेश्चन में ये नैंड गेट था और नैंड गेट की दोनों इनपुट सेम बना रखी थी, तो ये पूरा एक नॉट गेट का काम कर रहा था, हमने ये सीखा। क्या क्लियर? ये भी समझ में आ रहा है? एक और देख लेते हैं लास्ट। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर बिलो कंसिस्ट ऑफ नोर गेट, दो नोर गेट दे रखे हैं, एंड आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन और एंड नॉट विच दिस सर्किट इज परफॉर्म। इससे पहले मैं आपको, जैसे हमने नैंड में किया था वैसा ही कुछ काम नॉर में कर रहे हैं। चलो नॉर में देखें क्या होता है। अगर मैं एक अलग सा क्वेश्चन ले लूं कि एक नॉर गेट है और इसके दोनों इनपुट को सेम बना दूं ए, तो आउटपुट वाई क्या मिलेगी? ऐसा हमने नैंड में किया था, अब नोर में करके देखें। ए और वाई, रिबन लंबा खींच दिया, ए एंड वाई, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, 0 या 1। अगर ये 0 तो दोनों 0, 0 0 और से पास करेगा तो 0 का उल्टा 1, दोनों 1, A1 तो दोनों 1 क्योंकि दोनों सेम ही जा रही हैं। 1 1 से और में आना चाहिए था 1, नॉट आगे और लगा हुआ है तो 0, यानी कि ये भी नॉट गेट का ही काम करता है। इसका मतलब किसी नैंड गेट में या किसी नोर गेट में दोनों इनपुट सेम कर दो तो वो नॉट गेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब किसी नैंड गेट में या किसी नॉर गेट में दोनों इनपुट सेम कर दो तो वो नॉट गेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। आ जाएं इस पे भाई। अब हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी, जिसकी 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं, या तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसमें हम कुछ पहले आउटपुट डिफाइन कर देते हैं। ए बी की यहां मान ली सी है, ये ए बी द्वारा क्यों लिख दिया भाई? सी और फिर यहां पे वाई, ठीक। तो पहले सी निकालते हैं। ए बी को पास किया है नॉर गेट से तो सी मिला, नॉर गेट से पास करके सी निकाल लेते हैं। 0 0 का 0 1, 1 का 0 1 का 0 1 का 0, नॉर गेट से पास कर दी। अब ये क्या है, अभी सीखा, ये तो नॉट गेट की तरह काम करता है, तो सी से वाई बनाना है, सिंपल नॉट गेट का ऑपरेशन लगा दो। 1 का 0 0 का 1 1 1। ये पूरा कैसे बन गया भाई? अगर ये इनपुट और ये फाइनल आउटपुट, तो ये और गेट जैसा काम कर रहा है, मींस गिवन सर्किट जो है वो और गेट है। क्या ये क्लियर? 14.12 में कौन कौन से लॉजिक गेट थे? 14.12 में ये बेटा बताया तो है, अभी तो बताया, ये
नैंड गेट एक है, एक ही लॉजिक गेट है नैंड गेट, लेकिन किया क्या, इसकी दोनों इनपुट सेम दे दी ए, तो ये मिलके बन गया नॉट गेट। क्या ये क्लियर? प्रथम सचिन बेटा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में तो हमने पढ़ा था कि NI और NH बराबर होते हैं, या उसको हम PI भी लिख देते हैं वैसे तो कई बार हम, NI और NH। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें और उससे इसको लिंक करें तो अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा मैं चेंज कर दूं। इंट्रिंसिक में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक में, और इसी को हम NI से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, NE और NH अलग अलग होते हैं, लेकिन NE इंटू NH की वैल्यू NI स्क्वायर के इक्वल होती है। ये एक्सट्रिंसिक का याद रखना है, ये इंट्रिंसिक का याद रखना। क्या क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। धीरेन्द्र बेटा, पीएन जंक्शंस को हम डायोड कहते हैं। सेमीकंडक्टर आज हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में मैं आपको EM वेव्स में जो याद करने वाला पार्ट है वो लिखवा दूंगा, वो आपको रखना है। ए पार्ट समझ नहीं आया, ए पार्ट किसका, ये वाला, ये तो सिंपल ही एक ही था। ए पार्ट सिंपल है, नैंड गेट उसके बाद नॉट गेट, यहां दो नॉट गेट और फिर एक नैंड गेट। हाँ बेटा, EM वेव्स एक ही क्लास का है, सिंपल उसमें याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है, लॉजिक्स वाला पोर्शन नहीं है, तो वो कल हम कवर कर लेंगे, कल हम उसे खत्म कर देंगे। जरा सा टॉपिक है, याद उसमें चीजें याद करनी पड़ेंगी आप, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे EM वेव्स। कंटिन्यू किया, स्टार्ट और एंड दोनों काम करेंगे कल। छोटा सा पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो उसका कट ही गया, हार्डवेयर का एक्सपेरिमेंट जो है वो सब हट गए हैं, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है EM वेव्स की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस का, वो हम कल करेंगे बेटा, ठीक है? कल मिलते हैं बेटा, बाय बेटा।